हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज ना अपने तीसरा और आखिरी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस करने वाले। फंडामेंटल मतलब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो कि बोला गया है कि ये तीन तो है ही है। ओके, दैट इज अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको लेके बाद में चैप्टर भी आएगा, कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस बोल के। तो इसको अभी भी समझेंगे और बाद में इसको चैप्टर में डिफरेंस वाइज भी समझने वाले। अक्रूवल कंसेप्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि अपने जो अकाउंटिंग करते हैं ना, जो ट्रू जो ज़्यादा बेटर पिक्चर जो देता है अकाउंटिंग का, वो है अक्रूवल कंसेप्ट से ही देता है। ठीक है, एंड अक्रूवल कंसेप्ट मतलब क्या, उसको समझते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अकाउंट्स में अपने करते क्या है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, आपको जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आपके पास दो तरीका है। ठीक है, दो तरीका है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस में। एक होता है कैश बेसिस और एक दूसरा होता है आपका अक्रूवल बेसिस। ठीक है, बाद में इसका डिफरेंस भी अपने एक अलग से एक चैप्टर है किसी किसी बुक में, तो उसको अपने अलग से एक चैप्टर वाइज भी उसको समझेंगे डिफरेंस वे में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझने का बात करें तो भी अपने को कैश बेसिस समझना बहुत जरूरी है। कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश बेसिस बोलता है ना, जब ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करो, एज एंड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और एज एंड व्हेन कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, वेन एवर अ कैश ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन मतलब रिसिप्ट या पेमेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, देन यू रिकॉर्ड इट, देन ओनली यू रिकॉर्ड इट, रादर देन ओनली यू रिकॉर्ड। ठीक है, तभी आप रिकॉर्ड कर पाओगे, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग तभी होगा। वेराज एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है ना, एक्रूअल बेसिस वो नहीं बोलता है। एक्रूअल बेसिस बोलता है हम कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो अपना जो इंटरप्रिटेशन है, अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो लॉस है, अपना जो ट्रू पिक्चर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सही से नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस में अपने कैसे फॉलो करते हैं, कैश और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसको अपने रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, कैश और ड्यू में से जो पहले हो जाए। मतलब फल पक गया है, सिर्फ तोड़ना बाकी है, तो जो पक गया ना रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, मतलब क्या सर, एक बार फिर से कुछ एक दो एग्जाम्पल देके बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझना भी पड़ेगा बच्चों, एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा। होता क्या, देख तो देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरा एक बिजनेस है। ओके, एक साल मैंने पूरा सामान बेचा, दूसरा साल भी मैंने बेचा, 1 करोड़ का सामान बेचा, दूसरा साल भी 1 करोड़ का बेचा, तीसरा साल भी 1 करोड़ का बेचा, पैसा नहीं आया। बड़ा मेहनत लगता है बेचने में, बड़ा मेहनत लगा, बिक रहा, एक दूसरा साल भी बिका, तीसरा साल भी बिका। एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, समझो, लेकिन इससे क्लैरिटी आएगा। तो सिंस मैंने उधारी में बेचा, क्या हम रिकॉर्ड कर पाएंगे फर्स्ट ईयर में कुछ भी? नहीं। सेकेंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में नहीं। तो यदि हम कैश बेसिस फॉलो करें ना, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये सारे जो ट्रांजेक्शन 1-1 करोड़ का जो मैंने उधारी में बेचा हुआ है, ठीक है, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ठीक है, वेराज एक्रूअल बेसिस में ड्यू तो हो गया ना, बेच तो दिया ना, सिर्फ पैसा ही तो मिलना बाकी है, तो तुम उसको सेल बोल के रिकॉर्ड कर सकते हो। कैश बेसिस में आप उसको सेल नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक्रूअल बेसिस में आप उसको सेल बोलोगे। और जब बोलोगे तो आप उसको एक बिक्री मानोगे, बिक्री मानोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इतना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि आप कैश और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, उसको ही अपने क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सर कैश बेसिस में क्या हो जाता है, मान लो 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, और चौथा साल में मैंने 2 करोड़ का बेचा था, प्लस पुराना वाला 3 करोड़ भी इसी साल में मिल गया, तो टोटल 5 करोड़ कब मिला, चौथा साल में मिला। तो कैश बेसिस क्या बोलेगा, फर्स्ट ईयर में नो सेल, सेकेंड ईयर में नो सेल, थर्ड ईयर में नो सेल, फोर्थ ईयर में 5 करोड़ का सेल। इसका मतलब क्या हो गया, मेहनत तो लगा है ना, इसमें भी तो मेहनत लगा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो ये मैनेजर तो बेवकूफ़ निकल गया, मैनेजर बेवकूफ़, सब कोई, मतलब ये जो बिजनेस ही अच्छा नहीं करा वाला इंटरप्रिटेशन आएगा आपको। ठीक है, मैनेजर वॉज नॉट डूइंग गुड, एम्प्लॉयज वर नॉट डूइंग गुड, सेल्स वॉज नॉट हैपनिंग, मार्केटिंग पर्सन वॉज नॉट गुड, ये से इंटरप्रिटेशन आएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, 1-1 करोड़ का बिक्री हुआ है। ठीक है, और ये जो चौथा साल में मान लीजिए एक नया मैनेजर आया, वो बोलेगा देखो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब चलाना स्टार्ट किया, और इसी साल से ही मेरा 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया पैसा आने लग गए। ये बोलता है कैश बेसिस में। ठीक है, एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता है। अगर में तुमने बेचा, सिर्फ मिलना ही तो बाकी है, 1 करोड़ का सेल, 1 करोड़ का सेल, 1 करोड़ का सेल, ऐसे करके लिखोगे।
ठीक है, ये होता है अक्रूवल बेसिस। ये एक एग्जाम्पल हुआ जहाँ से आपको शायद क्लैरिटी आया होगा कि क्या मतलब इतना ब्लंडर क्या हो जाएगा यदि हम लोग कैश और अक्रूवल में डिफरेंस देखें तो। इनफैक्ट हर जगह ही अक्रूवल बेसिस ही फॉलो होता है, कहीं कहीं बहुत ही रेयर जगह में ही बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप सिर्फ कैश बेसिस फॉलो करते हो, नहीं तो ऑलमोस्ट कैश बेसिस ना के बराबर ही फॉलो होता है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट भी बोलता है अक्रूवल बेसिस फॉलो करो, एंड अकाउंट्स में भी हम लोग एज्यूम करते हैं फंडामेंटली कि हमने अक्रूवल बेसिस फॉलो किया। यदि अपने कहीं पर कैश बेसिस फॉलो कर दिया या कैश बेसिस फॉलो हुआ है, तब अपने को बोलना पड़ेगा, नीचे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, देखो मैंने कैश बेसिस फॉलो किया। तो अक्रूवल बेसिस गिव्स अ बेटर प्रेजेंटेशन फॉर अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस टीचेस अस और rather it matches the revenue and the expenses, and it gives a better picture of the profit and loss, and it shows the balance sheet and the profit and loss in the better way, in the true and fair way. So accrual basis is followed by all the businesses, एंड दे नीड नॉट टेल दैट कि मैंने ना एक्रूअल बेसिस फॉलो किया, मैंने ना एक्रूअल बेसिस फॉलो, बोलने का दरकार नहीं। इट इज़ फंडामेंटली एज्यूम दैट यू हैव फॉलोड दिस। ठीक है, नहीं करोगे तो बोलना पड़ेगा। आई होप ये क्लैरिटी आया होगा आपको। ठीक है, सो और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंसेप्ट।